राजेश मिश्रा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ रिदास और रिदास इंडिया कंपनी के बारे में। साथियों इससे पहले कि मैं रिदास और रिदास इंडिया के बारे में कुछ आपसे बातचीत करूँ, उसके पहले साथियों मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस समय हमारे देश के अंदर तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है, जिस वजह से वहाँ पर पूरी तरीके से डैम फुल हो गया है। और डैम के 2 गेट खोल देने की वजह से मूसा नदी में ज़ोरदार बाढ़ आ गई है। इस वजह से वहाँ पर तमाम इलाकों में, निचले इलाकों में पानी पूरी तरीके से भर गया है। तमाम घरों में पानी भर जाने की वजह से और बाढ़ आ जाने की वजह से बहुत सारे लोगों के घर गिर गए हैं, बहुत लोगों की जानें चली गई हैं, बहुत लोग बहुत मुसीबत का सामना कर रहे हैं और पूरी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग दुआ करिए ताकि जो भी लोग इस में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उनको थोड़ी सी निजात मिल सके और साथ ही साथ ऊपर वाला उनका साथ दे, आपकी दुआओं का उन्हें साथ मिले और जल्द से जल्द उनकी परेशानियां दूर हो, बारिश ख़त्म हो और वहाँ का जनजीवन पूरी तरीके से सामान्य हो सके। साथियों मैं रिदास इंडिया के बारे में बात की शुरुआत कर रहा हूँ। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा खास एपिसोड है, अयूब हुसैन हाजिर हो। और लगातार मैं 4 से 5 वीडियो इस मुद्दे पर बना चुका हूँ और ये प्यार मोहब्बत से समझाने वाला अयूब हुसैन को मेरा आखिरी वीडियो है। इसके बाद फिर सारी कानूनी लड़ाई चलेगी। समझने और समझाने की भी कोई हद होती है और अयूब हुसैन अब सारी हद पार कर चुके हैं। पिछले कई वीडियो के माध्यम से एक बार बोले कि 1 तारीख से पैसा मिलना शुरू होगा, एक बार बोले 15 तारीख से पैसा मिलना शुरू होगा, फिर बोले कि जुमा की नमाज जैसे खत्म होगी वैसे ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने भी सुना, आप सभी लोगों ने सुना। उसके पहले ये बताया था कि 1 करोड़ रुपए आने वाला है और मैं सबको बांटने वाला हूं। उसके पहले एक बहाना बताया था कि बैंक में केवाईसी नहीं हुई है काफी दिनों से, तो दुनिया को पागल समझने की कोशिश बंद कर दो। मिस्टर अयूब हुसैन, हद हो गई है। थाना के लोग परेशान हैं, औरंगाबाद के लोग परेशान हैं, भिवंडी के लोग परेशान हैं, खारघर के लोग परेशान हैं, बुल्ढाना के लोग परेशान हैं, मालेगांव के लोग परेशान हैं, कर्नाटका के लोग भी परेशान हैं। फोन बंद, बात बंद। ईमेल पे 100 में से किसी एक को रिप्लाई मिलता है तो वही पुराना राग अलापते हुए रिप्लाई मिलता है। हद हो गई है। जैसे हर चीज की कोई हद होती है, अब यहां पर हद हो गई है। थाना में एफआईआर हो चुकी है, औरंगाबाद में एफआईआर हो चुकी है, आलम 9 महीने से जेल में है, नीता हुसैन भी जेल में है। इतना देखने के बाद भी आंख नहीं खुल रही है। ये मैं समझाने की आखिरी कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा था कि जुमा के दिन नमाज पढ़ने के बाद से सबके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। यह वीडियो मैंने भी सुना, इसके लिए मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितनी भी बातें कही गई सब पूरी तरीके से फर्जी साबित हुई। किसी को कुछ नहीं मिला। लोगों के सबर का बांध टूट रहा है।
और लोग इस समय पुलिस स्टेशन में एफआईआर कंप्लेंट का सहारा लेने के अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। तो जैसे कि मैंने हमेशा इन्वेस्टरों को कहा है, क्योंकि आप तो बात की आपकी कोई कीमत है नहीं, एक पैसे की कोई कीमत नहीं है। कोई जितना बोलता है, अगर उसमें से कुछ कदम आगे बढ़ाता है तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ, एक बंदे ने कुछ कहा था तो किया। लेकिन यहां पर जो हरकतें हो रही हैं वो बता रहा है कि नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। पहले सबने समझ के लिया, हमने भी यही समझ के लिया कि बिजनेस में 19-20 होता है, समय थोड़ा आगे पीछे होता है। लेकिन अपने वादे का 1% भी ना करना, यह बताता है कि नीयत कितनी खराब है। बदनीयती पूरे दिमाग में भरी हुई है। तो ये आखिरी मौका मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद मैं इसके बाद समझाने वाला वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा। और अगर आपके दिमाग में यह गलतफहमी होगी कि राजेश मिश्रा सिर्फ वीडियो तक ही सीमित रहने वाले हैं, तो आप अपनी ये गलतफहमी दूर कर लीजिए अयूब जी, तुरंत दूर कर लीजिए। क्योंकि इसके बाद अगर कोई पैसा देने वाला एक्शन आपकी तरफ से नहीं हुआ, मुझे पता नहीं चला इन्वेस्टरों के द्वारा, तो मैं सबसे पहले थाना ईओडब्ल्यू में जाऊंगा, उसके बाद थाना पुलिस कमिश्नर के यहां जाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा। औरंगाबाद में जाकर के जिस पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई है उसमें पुलिस इंस्पेक्टर से मुलाकात करूंगा, थाना अध्यक्ष से। उसके बाद तुरंत मैं महाराष्ट्र के ऑनरेबल होम मिनिस्टर अनिल देशमुख साहब से तुरंत मुलाकात करूंगा। और अगर आपके दिमाग में ऐसा होगा कि राजेश मिश्रा ऐसा नहीं कर सकता, तो बहुत जल्द आपको यह पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके की लड़ाई लड़ता हूं। यह आखिरी मौका मैं दे रहा हूं, और यह मौका देने का अधिकार मैं इसके लिए रखता हूं क्योंकि मेरे इसी चैनल पर आपने अपनी सफाई दी थी और लोगों से वादा किया था। और आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि मैं थकने वालों में से, रुकने वालों में से, बिकने वालों में से और झुकने वालों की लिस्ट में मेरा नाम शुमार नहीं होता। बहुत जल्द कानूनी कार्यवाही होगी और जेल की सलाखों के पीछे का रास्ता अगर मैंने नहीं दिखा दिया तो मेरा नाम बदल देना। अगर YouTube पे वीडियो बनाने वाले समझ के गलती करने की कोशिश की तो जेल की सलाखों से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। ये जो लोगों को बताते फिर रहे हो कि मैं जेल चला जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे मिलेगा, ये सब भूल जाएंगे लोग। मक्कारी की भी कोई हद होती है। आज नहीं तो आखिरत में इसका जवाब देना होगा। मत करो भाई, ऐसा मत करो। लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा उन्हें वापस दो। लोगों की बेटियों की शादियां रुकी है, लोग अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं। कितनी परेशानी है लोगों को। हर चीज की हद होती है और अब हद हो चुकी है। लोगों ने कितना समय दिया,
बाहर रह करके लोगों को वीडियो बना के डाल देने से काम खत्म नहीं हो जाता। एक डायरेक्टर का यह काम नहीं है, सीएमडी का यह काम नहीं है वीडियो बना के लोगों को देने का। वो काम हमारा है, हम कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ पैसा दीजिए। हद कर दिया है आपने। अभी कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अगर दिमाग में किसी प्रकार की ऐसी गलतफहमी होगी कि लोगों को गोल गोल घुमाने में कामयाब हो जाओगे, तो मैं आपकी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर कर दूंगा। और जिस दिन मैं रास्ते पे आ गया, उस दिन कानून के शिकंजे में ऐसे फंसोगे कि जिंदगी में ऐसी गलती करने का भी हिम्मत नहीं करोगे। लोगों को गोल गोल घुमा घुमा के 8-8 दिन में वीडियो बना बना के यही काम करो खाली। वीडियो से किसी का पेट नहीं भरता। आज जितने भी इन्वेस्टर हैं रिडास इंडिया के, बुरी तरीके से परेशानी का सामना कर रहे हैं। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। पहले यह बता करके घुमाया कि मेरा इतना पैसा आने वाला है, 1 करोड़ रुपए आने वाला है। लोगों ने इंतजार किया। फिर कोरोना की बात बताए। कोरोना के बाद 1 तारीख को मिलेगा। उसके बाद केवाईसी नहीं हुआ है। उसके बाद जुम्मा, अभी क्या हुआ जुम्मे का? जुम्मा तो बीत गया। सिधाई का लोगों का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए किसी को भी। जिस दिन पुलिस अरेस्ट करेगी उस दिन सब समझ में आ जाएगा। तो अयूब हुसैन, मैं आपको आखिरी बार अपने वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं, जिस दिन मैं रोड पे उतरूंगा उस दिन कानूनी कार्यवाही कैसे होती है वो आपको भी समझ में आ जाएगी। हमेशा मेरा यह मकसद होता है कि अगर कोई काम सीधे सीधे से हो जाए तो ठीक है, लेकिन आपकी तो हद हो गई है। मेरी यहां पे जमीन है, वहां पे जमीन है, यहां बकरी पालन है, वहां मुर्गी पालन है, बता बता कर पहले लोगों को मत करो यार ऐसा। गुमराह हो मत और किसी को गुमराह करो मत। सब्र का बात टूट चुका है, हद हो गई है। और मेरे इस वीडियो के देखने, सुनने, समझने के बाद अगर लोगों को पैसा देने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ तो मैं तुरंत इमीडिएट पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से लेकर ईओडब्ल्यू से लेकर औरंगाबाद पुलिस स्टेशन से लेकर और गृह मंत्रालय तक जा करके आपको बता दूंगा कि कानून में ताकत कितनी होती है। बीबी बच्चों के नाम पर कंपनी चालू करके अपनी जिंदगी भी खराब करना, उनकी भी जिंदगी खराब करना कहां तक जायज है?
बोल रहे थे ना कि घर वालों के नाम से कंपनी चालू किया तो मैं धोखा नहीं दूंगा, ये नहीं वो नहीं। कहां चली गई वो बड़ी बड़ी बातें? आज लोग कितना परेशान है वो हम लोग जानते हैं। दिन भर हमारी लोगों से बात चलती रहती है। औरंगाबाद वालों का फोन आता है, थाना वालों का फोन आता है, भिमंडी वालों का फोन आता है, मालेगांव का फोन आता है, बुल्ढाने का फोन आता है, खारघर वालों का फोन आता है, भिमंडी वालों का आता है। हम थोड़ी फोन बंद करके बैठे हैं, हम तो लोगों की परेशानी को सुनते हैं। हमें लोगों का दर्द पता है। अयूब हुसैन जी, मैं राजेश मिश्रा आखिरी बार आपको यह समझा रहा हूं कि भाई साहब आप इन चीजों में सुधार करिए और लोगों को पैसा देने का काम आप तुरंत शुरू करिए। अब आपने हद कर दी है। आखिरत का सोचो, आखिरत का। एक वीडियो में 50 बार इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलते हो, उसका फिक्र करो, सोचो। ऊपर वाले को गवाह बनाकर जब आप कोई बात बोलते हैं तो वो चीज आपके काम में झलकनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तरफ से तुरंत लोगों को पैसा देने का काम शुरू किया जाएगा, और अगर नहीं शुरू किया गया तो मुझको जो भी कानूनी हथकंडा अपनाना है मैं अपनाऊंगा। लेकिन इन्वेस्टरों की 1 रुपए की भी गाड़ी कमाई का पैसा मैं जाया नहीं होने दूंगा, ये मैं वचन देता हूं। तो साथियों, मैंने जैसे कि रिडास और रिडास इंडिया के सभी इन्वेस्टरों से वादा किया है कि आखिरी दम तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, तो मैं खड़ा रहूंगा और जमीन पे उतर के ये बता दूंगा कि राजेश मिश्रा का काम कैसा होता है। अगर अयूब हुसैन ने मेरी बात को हल्के में लिया तो उन्हें देश के अंदर कानून की ताकत का पता बहुत जल्द चल जाएगा, और यह भी पता चल जाएगा कि मैं कहां तक जा सकता हूं। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।